आज तुम मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थी। सुगा तुम क्या बोल रहे हो? मैं जंगकुक की बात कर रही हूँ। अब इतनी रात को तुम जंगकुक में क्या नोटिस करने के लिए मुझे बोल रहे हो? अगर बोलना है तो तुम भी नोटिस करने के लिए बोलो। ये बिल्ला। ओके ओके ठीक है छोड़ो। ये बताओ क्या नोटिस किया तुमने जंगकुक में? सुगा मुझे लगता है शायद जंगकुक इस शादी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अचानक तुम्हें ये क्यों लगने लगा कि वो खुश नहीं है? तुम्हें पता है सुगा, आज जब जिन भाभी जंगकुक को ताई के घर भेज रही थी तब मुझे जंगकुक थोड़ा सा खुश नहीं लगा और ना ही थोड़ा एक्साइटेड। शायद कुछ काम की टेंशन होगी बेचारे को। तुम कुछ भी सोचने क्यों लग जाती हो? नहीं सुगा, मैंने देखा कोई भी काम की टेंशन नहीं था उन्हें। अच्छा तो फिर ये बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस शादी को लेकर खुश नहीं है? पता नहीं सुगा। अच्छा सुगा मुझे ये बताओ, कहीं जंगकुक के लाइफ में कोई और लड़की तो नहीं है? पागल हो गए हो क्या? क्या तुम जंगकुक को नहीं जानती? वो कैसा है मुझसे पूछ रहे हो? हाँ सुगा मैं जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जंगकुक के लाइफ में कोई और लड़की है, इसीलिए वो ताई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं जिमिना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और इस बारे में तो आर्यन भैया पहले ही सबको क्लियर कर चुके हैं कि जंगकुक किसी को पसंद नहीं करता है, ना ही किसी से प्यार करता है। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मुझे पता है सुगा, इस बारे में आर्यन भैया ने सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। सच बताओ सुगा, क्या सच में जंगकुक के लाइफ में कोई लड़की नहीं थी? नहीं अब तक कोई लड़की नहीं है, लेकिन हाँ पास्ट में उसके लाइफ में एक लड़की तो थी। क्या सच में? कौन थी वो सुगा? हाँ थी तो एक लड़की, लेकिन अब वो नहीं है और ना ही उसके आने का कोई चांस है। चांस की बात छोड़ो तुम सुगा, मुझे सारी बात डिटेल्स में बताओ। वो कुछ ऐसा है कि जब हम छोटे छोटे थे तब आर्यन भैया ने अपना बिजनेस शुरू किया था और फिर हमें यहाँ शहर में रहने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हम भाड़े के घर में रह रहे थे, इसीलिए सारा किराया देकर यहाँ पर रहना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। और जिन भाभी ने मुझे और जंगकुक हम दोनों को लेकर अपनी गांव शिफ्ट हो गई और हम गांव में ही चले गए। और वहीं पर जंगकुक के लाइफ में एक लड़की आई थी। तब जंगकुक ट्रॉमा से गुजर रहा था, ना किसी से बात करता था, ना किसी से मिलता था, अकेला ही रहता था। लेकिन जब से वो लड़की जंगकुक के लाइफ में आई तब से जंगकुक उसके साथ मिलने लगा, उसके साथ खेलने लगा और सारे गम को भुलाने लगा और हम सब भी खुश थे। और देखते ही देखते वो लड़की मेरी और जंगकुक की बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई। लेकिन उसके बाद जब आर्यन भैया ने अपने बिजनेस को यहाँ पर सेट कर लिया तो वो हमें और जिन भाभी को वहाँ से यहाँ शहर में ले आए और उसके बाद जंगकुक भी उस लड़की से दूर हो गया। और फिर जिन भाभी और आर्यन भैया ने जंगकुक को और मुझे हाई स्टडी के लिए यूएसए भेज दिया। और यूएसए से लौटने के बाद जंगकुक उस लड़की को बहुत ढूंढा, लेकिन वो लड़की उसे मिली नहीं तो वो फिर से मायूस रहने लगा। तब जिन भाभी ने जंगकुक को समझाया कि कुछ लोग हमारे लाइफ में एंजल बनकर आते हैं, हमारे सारे दुख तकलीफ को वो अपने साथ ही ले जाते हैं और हमारी जिंदगी में खुशियाँ भर देते हैं। शायद वो लड़की उस एंजल की तरह होगी, वो अपने रास्ते उड़ गई। वो उड़ रही है तो उसे उड़ने दो। क्यों तुम मुझसे जकड़ना चाहते हो? क्यों तुम्हारे पास उसे बांध के रखना चाहते हो? उसे मत ढूंढो, वो जहाँ भी है खुश होगी, तुम भी खुश रहो। वो भी तो यही चाहती थी ना। और इसके बाद जंगकुक उस लड़के को ढूंढना बंद कर दिया और अपने बिजनेस में ही ध्यान लगाने लगा। ओह अच्छा सुगा, क्या तुमने कभी सोचा है अगर वो लड़की जंगकुक के लाइफ में वापस आ गई तो जंगकुक तो उसके पास चला जाएगा ना? तो फिर तब ताई का क्या होगा? उसकी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी ना। तुम ये सब क्या बोल रहे हो जिमिना? वो लड़की इतने सालों में जंगकुक को नहीं मिली तो अचानक वो जंगकुक को कहाँ से मिल जाएगी और वो कैसे आ जाएगी? तुम कुछ भी सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो सुगा? ऐसा हो भी तो सकता है ना, वो लड़की वापस भी आ सकता है। तब क्या होगा जब वापस आ जाएगी? लेकिन जिमिना तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये बोलना चाहती हूँ सुगा कि हमें जंगकुक से इस बारे में बात करनी ही होगी और उसे हमें ये सब क्लियर करना ही होगा कि अगर शादी के बाद वो लड़की वापस आ गई तो इससे वो ताई को इग्नोर नहीं करेगा और उस लड़की के आने के बाद भी ताई को वो सारी हक मिलेगी जो एक वाइफ को अपने हस्बैंड से मिलती है।
एक बार सोचो सुगा, अगर वो लड़की शादी के बाद तैकू के लाइफ में वापस आ गई और इसकी वजह से ताई की लाइफ खराब हो गई, तो उसके जिम्मेदार तो हम सब होंगे ना, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। उसके बाद भी हम ताई से इस बारे में छिपा के रखे हैं। हमें ताई को इस बारे में सब कुछ बताना होगा। कल सुबह ही हमें आर्यन भैया और जिन भाभी से इस बारे में बात करनी होगी। सारी बात शादी से पहले ही हमें सब कुछ क्लियर करना होगा। हाँ जिमीना, तुम सही बोल रहे हो, ये सारी बात हमें क्लियर करनी ही होगी। कोई ना, अब तो बहुत ज्यादा रात हो गई है, चलो अब सो जाते हैं। इस बारे में कल सुबह ही हम जिन भाभी और आर्यन भैया से बात करेंगे। ठीक है, सो जाओ, गुड नाइट। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको पता है कि मैं ही तैते हूँ, लेकिन अगर जिन भाभी मेरे अलावा किसी और लड़की को आपके लिए चुनते, तो क्या आप उनसे शादी कर लेते? आप क्या सुनना चाहते हो, सच या झूठ? सच सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में, आप झूठ ही बोल दीजिए। नहीं, क्या हुआ? जब पता हो कि झूठ में भी सच्चाई छिपी है, तो सच से ज्यादा झूठ ही तकलीफ देती है। हाँ ये सच है कि अगर जिन भाभी मेरे लिए किसी और को चुनती, तो मैं उससे शादी कर लेता, लेकिन उसमें एक सच्चाई ये भी है कि मैं उससे शादी तो कर लेता, लेकिन दिल से उसे कभी प्यार नहीं कर पाता, कभी अपना नहीं बना पाता, जैसे तुम्हें बनाना चाहता हूँ। तो क्या आप उनसे झूठ बोलते और झूठ बोल के उन्हें धोखा देते? नहीं, ना तो मैं उन्हें धोखा देता और ना ही उनसे झूठ बोलता। मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता देता, और हाँ ये भी बता देता कि शादी के बाद मैं उनसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। अगर प्यार नहीं कर सकते तो फिर शादी क्यों करनी है? शादी ही मत करो। मैं शादी करता सिर्फ और सिर्फ जिन भाभी के लिए। क्या जिन भाभी के लिए आप कुछ भी कर लोगे? हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई है, उनके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। क्या हुआ? ऐसी बात और कभी मत करना। क्यों, डर लग रहा है कि कहीं मैं तुमसे दूर न चला जाऊं? खुशबू खुद से करूं क्या मैं बयां, दर्द है जो हल्का सा, ख्वाब ख्वाब झलका सा। डोंट वरी, ना अब मैं तुमसे कभी दूर जाऊंगा, ना तुम्हें कभी खुद से दूर जाने दूंगा, क्योंकि तुम अब सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। कहता है तू है मेरे जी। अब मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बस मैं देख रहा हूँ कि क्या ये वही लड़की है जो बचपन में मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मेरे साथ खेलने के लिए, मुझे हंसाने के लिए। ये क्या बोल रहे हो आप? सच में ताई, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम मेरे पास फिर से वापस आ जाओगी। मैंने तो ये सोच लिया था कि शायद तुम मुझे भूल गई, तुम अपने रास्ते उड़ गई। तुम मेरे लिए एक एंजल होता है, मेरी प्यारी एंजल। अक्स किसका बन गया? अच्छा तो फिर ये बताइए, आपको मुझ में कौन सा गुण अच्छा लगता है? मुझे तुम में सारे गुण अच्छे लगते हैं, और मैं तुम्हें हर गुण के साथ अपनाना चाहता हूँ, हर गुण के साथ मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। खोया खोया रहता। तुम्हें पता है, जब तुम मुझसे दूर हो गई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। थैंक गॉड कि तुम मेरे पास वापस आ गई। अच्छा कुकी, तुमसे और एक बात पूछूं? जी बिल्कुल, पूछो, क्या पूछना है?
तो फिर मुझे ये बताओ कि लोगों में ऐसा कौन सा गुण है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद जब कोई मुझसे झूठ बोलता है, और मुझे नफरत है उनसे जो हमसे सच छिपाते हैं। सच कहूँ तो मैं उनसे नफरत भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरे नफरत के भी लायक नहीं होते। बस यही दो क्वालिटी मुझे लोगों में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? नहीं नहीं, मैं कहाँ खोऊंगी, कहीं भी तो नहीं। नहीं, तुम अचानक चुप हो गई ना, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, मैं बस चुपचाप आपकी बातें सुन रही थी और कुछ नहीं। ओह, बहुत रात हो गई है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा रात हो गई है। आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी देर तक जगा के रखा। कोई ना, आप सो जाइए, मैं चलती हूँ। सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता मुड़ के जरा। ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा मिलन। अगर मैं कहूँ कि आज पूरी रात मैं तुम्हें जगाने वाला हूँ तो? लेकिन आपने तो अभी अभी कहा कि बहुत रात हो गई है और आप सोना चाहते हो। हाँ, तब मैं बोल रहा था, लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया। अब मैं तुम्हें मेरे साथ पूरी रात जगाना चाहता हूँ। तो बोलो, क्या तुम मेरे साथ पूरी रात जगना चाहती हो? आजा